आज हम आपको एक ऐसी खौफनाक घटना बताने जा रहे हैं जिसमें औरत की दरिंदगी सामने आई है। एक औरत या एक माँ इस हद तक भी जा सकती है, किसी ने सोचा नहीं था। उस औरत ने पहले तो अपने पति को गला रेत कर हत्या कर दी, लेकिन बाद में वो अपने दोनों बेटी को भी गला रेत कर हत्या कर दी, और बस चंद रुपए के लिए। तो क्या है पूरी घटना बताने वाले हैं हम आज इस वीडियो में आप। और हाँ, अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर बताते हैं आज की रियल घटना जिसमें एक औरत इस हद तक जा सकती है। क्या पूरी घटना, चलिए फिर करते हैं वीडियो का। जो आपको सच्ची घटना हम बताने जा रहे हैं वो गोरखपुर की है। गोरखपुर के रहने वाले एक नीलम कुमारी अपने ही पति की मारने की योजना बना रही थी। और यही तक नहीं, वो दोनों बेटे मतलब दोनों सौतेले बेटे को भी मारने की योजना बनाई। उसने ये सारी योजना ना शाम को ही बना ली कि अगले दिन हम इन दोनों को मार देंगे, ऐसी योजना वो बना रही थी। और वो अपने पति अवधेश अवधेश को सुबह जाते टाइम ये कह के कुछ पैसे दिए कि ठीक है, तुमने बहुत दिन से शराब नहीं पी है तो ये लो पैसे, कुछ पैसे, घर लौटते टाइम शराब ले आना और सब साथ मिलकर डिनर कर, मतलब सब साथ मिलकर खाना खाएंगे और सो जाएंगे। जब अवधेश काम पर चला गया तो इसकी औरत जिसका नाम नीलम कुमारी था, वो एक तेज तरार चाकू और अच्छी मोटी खासी डंडा का व्यवस्था किया और वो छुपाकर बेड के नीचे रख दिया। जब अवधेश शाम को घर लौटा, मतलब 9 बजे शाम को वो घर लौटा, तो उसने सब साथ मिलकर तीनों मिलके डिनर किया, मतलब खाना खाया रात को, और फिर सब सोने चले गए। लगभग 11 साढ़े 11 बजे की बात है कि जो नीलम कुमारी है वो रात को घर के बाहर की सीढ़ी पर जाकर बैठी हुई थी। उसने आवाज लगाई कि अवधेश सो गया क्या? तो अवधेश उठा, लेकिन वो फिर से सो गया, मतलब बहुत ज्यादा थक गया था जिसके कारण वो, उसकी नींद बहुत ज्यादा आ रही थी, वो फिर से सो गया। तो नीलम कुमारी थी जो गुस्से से उधर से आई और आके अवधेश कुमार के जाके छाती पे बैठ गए और बगल से चाकू निकाल के उसके गर्दन पर 3-4 बार किए। जब वो अवधेश अपने आप को बचाना चाहा तो ये औरत ने पहले अपने पैर से उसके दोनों हाथ दबा दिए और बगल में रखे हुए डंडे से उसके सर पर जब तक वार किए तब तक वो मर नहीं गया। लगभग 10-12 बार उस अवधेश के सर पर किए, तब वो अवधेश उसको छोड़कर जो बगल वाले रूम में जहां आर्यन और अरब सोए हुए थे, वहां पे जाकर उन दोनों बेटे को भी गला रेत कर हत्या कर दी। और इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने जो बगल में वो डंडा जो हाथ में ली हुई थी, उससे भी इन दोनों बच्चे की माथे पे मारकर इन दोनों को अचेत कर दिया, यानी मार दिया। और यही तक नहीं, वो औरत वहां से भागी नहीं, वहीं पे बैठकर पुलिस वाले को यह मतलब 112 नंबर पर वो कॉल की और बताई कि देखिए ना, मेरे साथ ना मारपीट हो रहा है। वो पुलिस वाले को यह इंफॉर्मेशन दी, लेकिन पुलिस वाले 1.5 घंटे के बाद पुलिस वाले आते हैं तो वो देखते हैं कि ये तीनों तो मरा गया और वहीं पे उसकी औरत बैठ के रो रही है। पुलिस पूरी छानबीन की तो पता चले कि ये सारे मर्डर ये औरत ही नहीं की है। उसके बाद जो पता चला वो एकदम से दंग रहने वाली बात है। वो अगल बगल गांव से पूछताछ की तो बता रहे थे लोग कि जो ये अवधेश है, जो अवधेश की ये पत्नी है, वो पहली नहीं दूसरी पत्नी है। इसकी पहली पत्नी जिसका नाम रेनू था, वो टीबी की बीमारी से वो मर गई थी, और ये रेनू मरने के बाद ये इससे शादी किया जिसका नाम नीलम था। और नीलम के पहले पति भी मर गए थे जिसका नाम अखिलेश गुप्ता था। वो किसी एक्सीडेंट के दौरान उसकी मौत हो गई थी। और इन दोनों के बीच में ना हमेशा झगड़े चलते रहते थे। जब ये अवधेश था जो पीकर आता था और दोनों के बीच मारपीट की झगड़ा चलते रहते थे। तब एक दिन अवधेश ना गुस्से में आकर ये घर छोड़कर भाग गया था और वो बम्बई भाग गया। बम्बई भागने के बाद उसने ना अपने फोन को बंद कर लिया। तो नीलम कुमारी ने पास में जाकर जो थाना था उसमें रिपोर्ट लिखा है कि अवधेश गुप्त हो गया, मतलब गुमशुद हो गया, बोले तो भुला गया है। तब वो पुलिस वाले फोन को ट्रैक करते तो पता चलता है कि ये बम्बई में है। और 14 फरवरी को वो फिर घर वापस लौट कर आता। घर वापस लौटने के बाद ये इन दोनों के बीच में ना फिर से झगड़े स्टार्ट होने चालू होने के बाद एक बैग क्या आया नीलम के मन में, जो ये चंद रुपए मांगने लगी। मतलब कि अवधेश से ना
मुझे बोली कि मुझे 50,000 रुपये दे दो, हम ना तुम सबको छोड़कर चले जाएंगे। तो अब देश के पास उतने रुपये नहीं थे, तो इन दोनों में ना फिर से झगड़ा चालू हो गया जेवर को लेकर, मतलब कि गहना जेवर को लेकर इन दोनों में फिर से झगड़ा चालू हो गया। हमें गहना बनवा के दो, हमें ये करके दो, हम ये दोनों बेटों को नहीं रखेंगे। और एक बैग ठीक 22 फरवरी को इन दोनों में एक क्या हुआ कि नीलम कुमारी ने इन दोनों को मारने की प्लान बना लिए, और उसके बाद इन तीनों को वो मारकर खुद जेल चली गई। इन तीनों के मारने के बाद वो उसके मन में थोड़ी सी भी ये नहीं आया कि हमने क्यों मारा इन तीनों को। उसके मन में पता नहीं क्यों मारा। वो फिर अपने पूरे सबूत, अपने पूरे जो बोलते हैं क्राइम की बात जो उसने किया वो सब पुलिस को बता दी। कहे कि हाँ हमने मारा इसको, हमको नहीं चाहिए ऐसे पति ऐसे बेटे। जिसके बाद पुलिस वाले ने उस नीलम को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल लेकर चले गए। लेकिन दोस्त क्या एक औरत इस हद तक भी जा सकती है? जब उसका पति है ये था तो फिर क्या चाहिए? जेवर की कोई ज़रूरत है? उसका सब जेवर उसका पति उसका बेटा ही होता है। लेकिन उसको पता नहीं पैसे की भूख थी क्या थी, उसने अपने ही पति और दोनों सौतेले बेटे को मार दी, गला रेत कर एकदम बेदर्दी से। तो दोस्त मेरा एक क्राइम वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि किसी की आत्मीयता को ठेस पहुंचाना या फिर कुछ करना। मेरा बस यही कारण है कि दोस्त आप लोग ना जागरूक रहिए और सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। और ऐसे क्राइम स्टोरी के लिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो मैं भी एक फुल्ली अपना सपोर्ट बनाता रहूँगा आप लोग के साथ, और ऐसे ही क्राइम स्टोरी आपके साथ लाता रहूँगा कि लोग जागरूक हो जाए मेरे इस छोटे से वीडियो में। तो फिर मिलते हैं दोस्त अगले ही ऐसे क्राइम वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।